हरे कृष्णा दंड प्रणव। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 8 के बारे में हम विचार। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। यानी वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता। वह सभी वस्तुओं को, चाहे कंकड़ पत्थर हो या कि सोना, सबको एक समान देखता। अब ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, यानी यहाँ कर्मयोग का प्रकरण आता। कर्म की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम है विज्ञान। अच्छा, स्थूल शरीर से होने वाले क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, ये तीन अलग अलग है। इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। कारण की क्रिया, चिंतन, समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है। इन कर्मों से मिलने वाला फल भी आरंभ होता और अंत हो जाता है, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य रहता है। अतः अनित्य कर्म और फल से इससे नित्य रहने वाले को क्या तृप्ति मिलेगी? जड़ के द्वारा चेतन को क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा? ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ नहीं मिल सकता, तो यह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर वह कर्मों की पूर्ति और आपूर्ति में और पदार्थ की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहेगा। इसको कहते हैं विज्ञान। इस ज्ञान और विज्ञान से वह स्वयं तृप्त हो जाता, फिर इसके लिए करना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कूटस्थ, कूट रहन एक लोह पिंड होता है जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, पर वह एक रूप रहता, कूटस्थ। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थिति आती है, पर वह कूट की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अब शब्द आता है विजितेंद्रिया। कर्मयोग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण उसके कहीं ना कहीं राग देश होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए गीता ने कहा है सर्व कर्म फल त्यागा तथा कुरु यथात्मान। अर्थात कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य। इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में अपने आप विजितेंद्रिय होता है, इंद्रियों को जीत लेता। समलोष्टास्म कांचना, यानी लोष्ट नामक मिट्टी के ढेले का, अश्म नामक पत्थर का और कांचन नामक नाम सोने का है। इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सम रहता, मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और स्वर्ण में सम रहता। सम रहने का अर्थ ये नहीं है कि उसको मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने का ज्ञान नहीं है। उसको यह ढेला या पत्थर या सोना है, उसका अच्छी तरह से ज्ञान होता है और उसका व्यवहार भी अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। अर्थात तो
सोने को तिजोरी में सुरक्षित रहता है और ढेलों को पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए, तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाता है तो भी उसको मन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उनके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसको न हर्ष होता है न शोक होता है। इसी को ही उसका सम रहना कहते हैं। उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे ही सोना है, जैसे सोना है वैसे ढेला है, और जैसे ढेला है वैसे ही सोना है। अतः इनमें से कोई चला गया तो क्या हो गया, कोई बिगड़ तो नहीं गया ना। इन बातों को लेकर उसके मन में, उसके अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। इन सोना आदि प्राकृत पदार्थों का मूल्य तो प्रकृति के साथ संबंध रहते हुए ही प्रतीत होता है, तभी तक उनके बढ़िया घटियापन का अंतःकरण में असर होता है। पर वास्तविक बोध हो जाने पर जब प्रकृति से डिटैचमेंट हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में इन भौतिक पदार्थों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता। अर्थात बढ़िया या घटिया सब पदार्थों में उसका समभाव हो जाता है। सार ये निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है। अर्थात उसकी दृष्टि में इन प्राकृतिक पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना उत्पन्न और नष्ट हो जाता है, और ढेला भी उत्पन्न और नष्ट हो जाता है। उनकी इस अनित्यता पर दृष्टि रहने से उसको सोना, पत्थर और ढेले में तत्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों के नाम इसलिए लिए गए हैं कि इनके साथ व्यवहार तो यथा योग्य होना चाहिए, और यथा योग्य करना ही उचित है, तथा वह यथा योग्य व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि उसके विनाशपन पर ही रहती है। उनमें जो एक परमात्म तत्व है, एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व की स्वतः सिद्धि समता उसमें रहती है। युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसा ज्ञान विज्ञान से तप्त निर्विकार जितेंद्रीय और समबुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी युक्त अर्थात योगारूढ़ समता में स्थित कहा जाता। इस प्रकार इसका नटशेल में यह है कि परम सत्य की अनुभूति के बिना पूरा ज्ञान व्यर्थ होता। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। अतः भगवत गीता जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का विज्ञान है। मात्र सांसारिक विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, अच्छे बुरे के ज्ञान की। और आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षणिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासी द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह भगवान कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे सांसारिक दिव्यता से कुछ लेना देना नहीं है। उसके लिए सांसारिक दिव्यता तथा मनोधर्म
जो अन्यों के लिए सोने के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ पत्थर से ज़्यादा नहीं है। हरे कृष्ण।